नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कुछ न कुछ सूत्र ज़रूर देते हैं। और आज नीतिकार कहना चाहते हैं कि शब्दों से बचें, दूसरों के शब्दों से बचें। ज़्यादातर इंसान की चिंता खुद से नहीं है, खुद के व्यापार से, खुद के परिवार से नहीं है। आप देखना, खासकर इंडिया में दूसरों के शब्दों से ज़्यादा समस्या है। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, बस वो शब्द दिमाग में घूमते रहते हैं और वही शब्द एक दिन चिंता का कारण बन जाते हैं। मैंने इस बात का बहुत गहरे से अनुभव किया है। व्यक्ति बहुत कैपेबल होता है, हर जंग को जीतने की ताकत उसके अंदर होती है, बस दूसरों के शब्द उसको कमज़ोर कर देते हैं। एक फुटबॉल खिलाड़ी की बात से आज की बात प्रारंभ करते हैं। बहुत बड़ा खिलाड़ी, और वो मैच उस दिन वो टीम जीतने वाली थी, और दूसरा जो सामने वाला प्रतिद्वंदी था उसने एक शब्द कह दिया उसके लिए पर्सनली, तो उसने उसकी बात को उस समय तो इग्नोर कर दिया। फिर उसने एक शब्द उसकी बहन के लिए और कह दिया, तो उसे सहन नहीं हुआ और ने उसको एक अपना सर मार दिया। रेफरी ने रेड कार्ड दिखा दिया, वो बाहर, और टीम मैच हार गई। वो मेन खिलाड़ी था। अगर व्यक्ति उसके शब्दों का जवाब थोड़ी देर बाद दे देता तो काम बन जाता। हम दूसरों के शब्दों को अपना मान लेते हैं। यहाँ से प्रारंभ होती है चिंता। देखो, एक सीन देखना, आप अपने घर से निकले मंदिर जाने को, जैसे ही घर के बाहर निकले एक व्यक्ति आया, कहता है सेठ साहब। जैसे ही उसने सेठ साहब का, आप खुश हो गए। सेठ साहब, आपकी बड़ी अनुकंपा है हमारे ऊपर, आप हमारे व्यापार में बहुत मदद करते हैं। सेठ साहब, आप बहुत दिलदार आदमी, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप के कारण मेरा परिवार पल रहा है। और इतना बोल करके वो चला गया। आप मंदिर चले गए। आप दिन भर क्या सोचते रहे कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं सेठ साहब हूँ, मैं बहुत दिलदार आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। ये सोच करके आपने पूजन अभिषेक किया, सोच करके आपने दिन भर का व्यापार किया। 2 दिन बाद एक आदमी और आया, वही सीन था। आप घर से निकल रहे थे, पूजा के लिए जा रहे थे। वो आदमी कहता है कि तुम चालबाज हो, तुमने मुझे गलत माल बेचा है, तुमने जो बेचा है वो नकली था, तुम बहुत बड़े ठग हो, तुम बेईमान हो। बात आई गई हो गई, वो अपने रास्ते चला गया, आप मंदिर चले गए। दिन भर आपके दिमाग में यही चलता रहा कि उसने मुझे बेईमान कह दिया। मतलब आपका जो माइंड का इतना बड़ा सिस्टम है, वो किसी व्यक्ति के 4 शब्दों से कैसे चल सकता है। आपका माइंडसेट आपके माइंडसेट से चलना चाहिए। आपके दिमाग को चलाने की चाबी दूसरे के शब्द नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग को चलाने की चाबी
आपकी चिंतन शक्ति होना चाहिए। अपनी चिंतन शक्ति को बढ़ाइए, गहरा कीजिए, और एक दिन अपनी चिंतन शक्ति को इतना वास्ट कीजिए, अपने मन को इतना पावरफुल बनाइए कि दूसरे के शब्द आपको छू ना पाए। नाउअडेज जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो बंकर बना रही है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर नीचे तक के बंकर बना रही है, ताकि कभी न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो हम कुछ लोगों को बचा सकें। ये कंट्रीज़ बना रही हैं बंकर्स, क्यों? अपनी सेफ्टी के लिए। आप भी एक बंकर बनाइए चिंतन का, कि जब किसी के शब्द आएँ तो आप उस बंकर में बैठ जाएं। अथवा ऐसा रेनकोट बनाइए कि दूसरों के शब्दों की बरसात तुम्हें छू ना पाए। देखो, दूसरों की झूठी प्रशंसा सुनोगे तो अहंकार में डूब के मरोगे, और दूसरों के झूठे विकल्पों के शब्द सुनोगे तो चिंता से मरोगे। तो हम दूसरों के शब्दों को उतना ही तवज्जो दें जितना ज़रूरी है। दुनिया में हर कोई आपका हितैषी नहीं होता, और दुनिया में हर कोई आपका शत्रु नहीं होता। कुछ लोगों के शब्द गहरी चोट कर जाते हैं। कहते हैं कि शब्दों के दांत नहीं होते, शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब शब्द काटते हैं तो घाव बड़ा गहरा होता है। तो अपन अपनी जुबान भी संभाल के रखें, और दूसरों की जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। कभी आप लोगों ने टीवी सीरियल देखा हो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो जो टीवी सीरियल होता था उसमें एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बहू अपने कमरे से गुस्से में गेट खोलती है और नीचे उतरती है, उसके एक एक पैर दिखाए जाते हैं सीढ़ी से उतरते हुए, ठक 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 ठक, और नीचे उतरती वो सास के कमरे में जाती है, गेट खोल के अंदर जाती है, और जी भर की जो जो उसके अंदर भरा था सास को सब कुछ सुनाती है। और जब सास की बारी आती है तो गेट बंद करके वापस अपने कमरे में चली जाती है, कि उसने सुना दिया लेकिन सामने वाले के शब्द सुन करके नहीं आई। तो जिसने सुन लिया वो परेशान, जिसने कह दिया वो फ्री। हम दूसरे के शब्दों को उतने ही स्थान दें जितना ज़रूरी है। आपका व्यापार, आपका परिवार, आपका लक्ष्य, आप क्या चाहते हैं जीवन में, वो सब आपको मिलेगा, बट इजीली मिलेगा। बट एक चीज़ है, दूसरों के शब्द आपकी फ्रिक्वेंसी बिगाड़ देते हैं। पहले के ज़माने में जब टीवी और रेडियो होते थे तो छत में एंटीना लगता था टेढ़ा मेढ़ा सा, एक तिरछा मिर्चा तार लगाते थे छत के टॉप पर, डंडे के ऊपर, वो कनेक्शन लेकर के अपने टीवी तक ले जाता था। अगर वो तार हिल जाए, वो कनेक्शन लेने का तार हिल जाए, तो जो चैनल रहती थी वो टीवी में आता नहीं था कुछ, फिर ऊपर जाता एक जन एंटीना ठीक करके आता था। आपके माइंड का जो एंटीना है ना, वो शब्दों से बिगड़ जाता है। क्यों अपन अपना एंटीना बिगाड़ें? शब्दों को, दूसरों के शब्द को उतना ही सुने जितना ज़रूरी है। और आपको पता है कि यार थर्ड पर्सन हमेशा हमारे बारे में नेगेटिव कहता है। कहीं भी आप उससे मिलें, उसको इग्नोर करके चले जाएं। उसको लगेगा कि दुनिया मुझसे डरती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि तुम्हारा स्थान कीचड़ की तरह है, लोग तुम्हारे पास आना नहीं चाहते। ये नीति ध्यान रखना, लोगों की हर बात को दिल में मत ले जाना, लोगों की हर बात को दिल में मत लगाना, और लोगों की हर बात को सुन करके चिंता भी मत करना। अगर आप लोगों की हर बात को दिल में ले जाओगे, चिंता करोगे, तो वहीं अटक जाओगे, वहीं अटक जाओगे। कभी आपने गाड़ी चलाई हो, और गाड़ी चलाई हो, कभी किसी का गियर बॉक्स फंस जाए, गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है।
गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती। कोई हैंड ब्रेक लगा दे, आप कितनी चलाओ गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। कारण साफ है कि इंटरनल प्रॉब्लम आ गई है। आप लोगों के साथ भी यही है, आप लोगों के साथ इंटरनल प्रॉब्लम है। दूसरों के शब्द आप लोग सुनना बहुत पसंद करते हो और फिर उन शब्दों के साथ व्यतीत हो जाना, उन शब्दों में उलझ जाना भी बहुत पसंद करते हो। ये मैं नीति आपसे कह रहा हूँ, और हो सकता है आप लोगों ने मेरी बहुत सारी नीति सुनी भी हो, बट वह भूल चुके हो। लेकिन 2 महीने पहले, 1 साल पहले, 5 साल पहले किसने क्या कहा था, कब कहा था, उस समय आप कहाँ थे, उसने क्या पहना था, सब कुछ याद है। एकदम फिल्म की, मूवी की सीन की तरह आपको सब कुछ याद है, उसके शब्द पूरे याद हैं। अपने जीवन को दूसरों के शब्दों से नहीं, अच्छे शब्दों से जोड़ें। चेंज कीजिए। किसी ने कुछ कह दिया तो आप सुनो ही मत ना, आप सुनो ही मत। एक पोस्टमैन आता है, एक चिट्ठी लेकर के आता है, सर ये आपके यहाँ की चिट्ठी है। आप बोल दो हमारा एड्रेस नहीं है, पड़ोसी का एड्रेस, तो चिट्ठी तुम्हारे यहाँ नहीं आएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके बारे में शब्द कुछ कह रहा है तो सुनो ही मत। ओम इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः। ज़रूरत ही नहीं है सुनने की। अगर कोई व्यक्ति मुझसे ऐसी बात कहता है जो डायरेक्ट मेरे व्यक्तित्व को स्पर्श करती है, मैं उसको सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कमज़ोर है, वो मुझसे जीत नहीं पा रहा, तो वो शब्दों का सहारा ले रहा है। और कई बार वो उन शब्दों को सुनकर के हम अपनी पावर खो देते हैं कि अरे यार उसने ऐसा कह दिया, ऐसा हो गया, और चिंता में डूब करके अपनी पूरी ताकत भी खो देते हैं। ध्यान रखना, चिंता जहर है, चिंता जहर है, चिंतन अमृत है। जो आपके माइंड में चिंता चलती है वो जहर है, और जो चिंतन चलता है वो अमृत है। चिंता जहर है, चिंतन अमृत है। चिंता मौत है, चिंतन जीवन है। आप अगर मौत से जुड़ना चाहते हैं तो चिंता करें, आप जहर से जुड़ना चाहते हैं तो चिंता करें। आप चाहते हैं कि जीवन मिले, जीवन आगे बढ़े, एक अमृत की तरह मेरा जीवन सुगंधित हो, तो आप चिंतन करें। जब भी कोई आपसे कोई शब्द कहता है तो 1 मिनट के लिए पॉज लें कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो शब्द उसके सही हैं कि गलत। 1 सेकंड रुकें, देखिए वो शब्द उसके सही हैं कि गलत। इफ़ ही इज़ राइट, इफ़ ही इज़ राइट एक्सेप्ट, स्वीकारो, सुधारो। इफ़ ही इज़ रॉन्ग इग्नोर इट। अगर वो व्यक्ति सही है या उसकी बातें सही हैं, स्वीकारो, सुधारो, ताकि आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो, आप कुछ नई कैपेबिलिटीज़ के साथ मार्केट में आओ। और अगर आपके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है, वो कमी नहीं है, तो मुस्कुरा दो, इग्नोर करके चले जाओ। कोई कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें दिमाग नहीं है, तुमसे व्यापार करते नहीं आता, तो उससे कहना यार बात तो सही है, तुम जैसे लोगों से बात करें तो मूर्ख नहीं। ये जो हाजिर जवाबी है वो आपके प्रेशर को रिलीज़ करेगी, और आप हाजिर जवाबी देकर के नहीं निकलोगे तो चिंता अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगी। मेरी एक छोटी सी सलाह है, दूसरों के शब्दों को अंदर ना ले जाएं। बुलेट प्रूफ जैकेट आती है, बुलेट प्रूफ कार आती है। पहले के जो सिपाही होते थे, सेना होती थी, उसमें वो लोहे के सब पहन के चलते थे ताकि उनको कुछ हो ना। आप भी अपने अंदर चिंतन का एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के चलें। जब किसी के शब्द कोई भी आए, इग्नोर करें, ऐसे झराएं
और चलते जाएं। कठिन है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। मतलब आप देखना कि जब कोई आपको कुछ कहे, आप एक सीन क्रिएट करो कि सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है और आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हो, आपको उसकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अब उसकी बातों से उसको फ़र्क पड़ेगा। वो चिड़चिड़ाएगा, वो अपने बाल खींचेगा, गुस्सा करेगा, फ्रस्ट्रेट होगा। तो इससे अच्छा क्या उपाय, इससे अच्छा क्या उपाय, ना हींग लगे, ना फिटकरी और रंग चौका। वो तुमको परेशान करने आया था, वो स्वयं परेशान होकर चले जाएगा। जब कोई आपसे ऐसे शब्द कहे कि आपको अनईजी लग रहा हो, आपको लग रहा है कि वो बात चुभ रही है, सुन बहरा बन जाओ। सुन बहरा क्या होता है? सुन बहरा, सुनने के बाद बहरे बन जाओ। कैसे बन जाओ? उसने कहा कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। हैं भैया, एक बार और बोलना भैया। क्या बोल रहे भैया? सुनाई नहीं दिया। अरे तू तो बहरा है भैया, है 5-6 बार से ज़्यादा नहीं बोल पाएगा वो, क्योंकि उसको रिटर्न नहीं मिल रहा ना। एक व्यक्ति ने गाली दी, फिर उसने उसको गाली दी तो पावर मिलती है। किसी ने आपको धक्का मारा और आपने उसको धक्का मारा तो उसको पावर मिलती है। तुम बॉल ही मत पटको तो बैटिंग ही नहीं होगी। ये नीति जीवन में उतारना, दूसरों के शब्दों को उतना ही सुनना है जितना ज़रूरी है, और सुनना पड़े और वो काम के नहीं, वो शब्द आपको स्ट्रेस्ड कर रहे हो, सुन बहरा बन जाओ। सुनो और बहरा हो जाओ। सुन बहरा, वो कुछ भी कहे, हैं भैया एक बार और कहना भैया, हैं सुनाई नहीं दिया भैया, वो अपने आप थकार के चला जाएगा। मेरा अनुभव है कि दूसरे के शब्दों को उतना ही भीतर ले जाएं जितने में आप खुद को ना खो पाएं। दूसरों के शब्दों को उतना ही भीतर ले जाएं जितने में आप खुद को ना खो पाएं। आप अगर खुद को खो रहे हैं, अगर आप खुद को खो रहे हैं तो दूसरों के शब्द आपके अंदर जहर बन जाएंगे। चिंतन बहुत अच्छी चीज़ है, चिंता बहुत खराब चीज़ है। चिंता जहर है, चिंतन अमृत है। चिंता मौत है, चिंतन जीवन है। दूसरों के शब्दों को सुन करके चिंतन की धारा बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, और अगर चिंता बढ़ रही है तो अच्छा नहीं है। इस नीति को जीवन में उतारना, दूसरों के शब्दों को उतने स्थान देना जितना ज़रूरी। लोग मेरे लिए भी बहुत कुछ कहते हैं, करते भी हैं, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि ओम इग्नोराय नमः, ऑल इज़ वेल, लेट गो करो, आगे बढ़ो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, एक ही व्यक्ति से ज़िंदगी नहीं चलती। कुछ शब्दों को जीवन में नहीं उतारने से जीवन बहुत अच्छा चलता है। कोई कुछ भी कहे, आपके मतलब का हो तो स्वीकारो, ओम इग्नोराय नमः करके आगे बढ़ो, जीवन बहुत अच्छा रहेगा। इस नीति को जीवन में उतारना, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की